प्यारे बच्चों नमस्कार। यूट्यूब प्लेटफॉर्म बालाजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपको बताना चाहते हैं कि समय के महत्व के बारे में आपको समझाना चाहते हैं। कहने का मतलब हम समय का इंतजार करते हैं लेकिन समय हमारा इंतजार नहीं करता। समय अपने निरंतर रूप में चलता रहता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, चाहे वो इंसान हो, चाहे देवता हो, चाहे भगवान हो, किसी का इंतजार नहीं करता। समय के अंदर रहकर सभी अपना अपना काम करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर समय नहीं रुक रहा है तो हम क्यों रुके। अगर हम रुक गए तो जान लो जो समय हम बिता रहे हैं वो समय आने वाला नहीं है। हम समय को गंवा रहे हैं, एक प्रकार से समय को गंवा रहे हैं। उसके साथ साथ में हम अपने लाइफ को गंवा रहे हैं। तो दो चीजों का नुकसान हो रहा है। एक तो हमारा समय भी जा रहा है और उतने टाइम हमारा लाइफ भी चला गया, यानी कि उतने टाइम हमारा लाइफ भी बीत भी गया। तो समय के महत्व को समझते हुए समय को हम कैसे बचाएं, यानी कि मान लो हमें 5 घंटा कोई काम करना है तो उसको हम 1 घंटे या 2 घंटे में करने की कोशिश करें। तो 5 घंटे में आप 3 घंटा बच रहा है तो 3 घंटे में आप किसी दूसरे काम में लगा दीजिए। इस तरह आपका समय बच रहा है और जो समय बच रहा है वो किसी दूसरे काम में लग रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि समय को आप इतना ज्यादा महत्व दीजिए कि समय आप जाने ना पाए। जो समय आपके पास है उसमें निरंतर आप काम करते रहिए। ये मत सोचिए कि हमारे पास इतना समय है, कर लेंगे। खाना खाने का टाइम है, खा लेंगे। नहाने का टाइम है, अरे नहा लेंगे, अभी खा लेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, बहुत समय है। तो ऐसे कहते कहते आप जो है समय को गंवाते जाएंगे। इसके साथ साथ में आप अपने लाइफ को गंवाते चले जाएंगे। आप इसके साथ साथ में अनडिसिप्लिन होते चले जाएंगे। आप जब समय को आप गंवा रहे हैं तो साथ साथ में कई चीजें आप गंवा रहे हैं। आप अनडिसिप्लिन होते जा रहे हैं और समय को गंवा रहे हैं और लाइफ भी आपके साथ साथ में आपकी लाइफ भी बीतती जा रही है। तो समय मूल्यवान है। समय जो है, समय की कोई कीमत नहीं है। समय को ना आप खरीद सकते हैं, ना हम खरीद सकते हैं, ना कोई खरीद सकता है। समय को हम बचा सकते हैं, खरीद नहीं सकते। समय को हम बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं कि कम समय में हम ज्यादा काम करने की कोशिश करें। कहने का मतलब है कम में दम होता है। कहावत है कि कम में दम होता है, कम समय में हम ज्यादा काम करने की कोशिश करें। आजकल आप देख रहे हैं कि पुराने जमाने में सब मतलब पैसे में आप क्या करते थे, वो दो काम 2 दिन में, 1 हफ्ते में हुआ करता था। वही काम आजकल की मशीनें 1 घंटे में, 2 घंटे में कर देती है। यानी कि लेबर चार्ज बच रहा है और समय भी बच रहा है। तो आप समझ रहे होंगे कि समय कितना बच रहा है, यानी कि लेबर चार्ज बच रहा है और समय भी बच रहा है। 1 हफ्ते का काम 2 दिन में हो रहा है। चाहे आप फार्मिंग में चले जाइए, किसी कारखाने में चले जाइए, या किसी लाइब्रेरी में चले जाइए, या किसी प्रयोगशाला में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए। जो काम 5 घंटे 6 घंटे में होता था वो काम 1-2 घंटे में हो रहा है, आधे घंटे में हो रहा है, 5 मिनट में हो रहा है। यानी कि जो काम इंसान 1 हफ्ते में कर पाता था, मोटी मोटी फाइलें बनाता था और अलमारियां उससे भर जाती थी, अलमारी भी ओवर हो जाता था। आज क्या है, वो सारा काम कंप्यूटर ने अपने ऊपर ले रखा है। कंप्यूटर के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो लाखों डेटा को अपने अंदर ग्रहण कर सकता है, जो कि फाइलों में उतनी चीजें लिखी नहीं जाती। तो आप समझ रहे होंगे वो समय की बचत ही तो कर रहा है। जो काम 1 महीने में 2 महीने हो रहा था वो कंप्यूटर हमारे 1 दिन में कर रहे हैं। तो ये इससे भी हमारे समय बच रहे हैं, समय का बचाव हो रहा है। लेकिन आज के युग में मतलब भाग दौड़ की जिंदगी में आदमी की का जो लाइफ है इतना सीमित हो गया है कि घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, वो समय को बचा भी नहीं पा रहा है कि अपने रिश्तेदारों से मिल सके, अपने मित्रों से मिल सके, या अपने परिवार में थोड़ा बहुत समय दे सके। हर जगह आपको समय देना पड़ेगा। अपने घर में, परिवार में थोड़ा बहुत समय देना पड़ेगा, अपने मित्रों के साथ समय देना पड़ेगा, अपने रिश्तेदारों में समय देना पड़ेगा, हर जगह आपको समय देना पड़ेगा। इसे कहते हैं समय का महत्व। यानी कि समय हर जगह आपको देना
पड़ेगा, तभी आप समय को महत्व समझ पाएंगे और हम समय को महत्व निर्वहन कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है, अब हम पढ़ाई की तरफ आते हैं। आप 8 घंटे 10 घंटे समय दे रहे हैं पढ़ाई में, लेकिन आपका एक लेसन नहीं तैयार हो पा रहा है। इसका मतलब आप समय को बिता रहे हैं, कहीं ना कहीं आप दिखावा कर रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स या जो देखने वाले वो ये समझेंगे हमारा बेटा वो इतना देर से पढ़ रहा है, न खा रहा है न पी रहा है, न किसी की खाने पीने में ध्यान नहीं दे रहा है, केवल पढ़ाई कर रहा है पढ़ाई कर रहा है। गलत है। वो कहीं ना कहीं आप दिखावापन कर रहे हैं। बिना खाए पिए बिना पानी पिए कुछ पढ़ाई करेंगे तो आप पढ़ाई कहाँ कर पाएंगे। भाई आपको समय से खाना है, समय से पानी पीना है, जब भी प्यास होगा आपको पानी पीना है, खाना पीना है, तभी आप सही से पढ़ पाएंगे, आप ध्यान से पढ़ पाएंगे। और 8 घंटा 10 घंटा समय ना दे करके आप उस चीज को 1-2 घंटे में पढ़ने की कोशिश कीजिए। हमारे कहने में जो चीज हमें 5 घंटे 6 घंटे में तैयार करना है उसको 2 घंटे में तैयार करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद ब्रेक कर दीजिए, फिर वही चीज काफी उठा दीजिए, तैयारी करना स्टार्ट कर दे। तो हमारे कहने का मतलब है कि जैसे मान लो हमारे बोर्ड परीक्षाएं आ रही हैं, हम सोच रहे हैं कि अभी तो बहुत लंबा टाइम बचा हुआ है, कई महीने पड़े हुए हैं, इसको तैयार कर लेंगे, थोड़ा देर और सो लेते हैं, थोड़ी देर और मस्ती कर लेते हैं, अभी तो बहुत टाइम बचा है, बहुत टाइम बचा है। ऐसा करते करते क्या है कि आप के समय व्यतीत होते जा रहे हैं, उसका जो बोझ है, कोर्स का जो बोझ है, उसको फिर उतना टाइम जब नहीं मिल पाएगा तो आप क्या करेंगे। जब कम समय बचेगा तो कम समय में आप ज्यादा वर्क करने की कोशिश करेंगे, तो शायद आप कम भी तैयार नहीं कर पाएंगे। और अभी से आप थोड़ा थोड़ा समय देना स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा थोड़ा तैयार करते रहेंगे, तो सोचिए जब आप थोड़ा थोड़ा समय देते रहेंगे, मतलब एवरी यानी कि प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहेंगे, 1-2 घंटे 3 घंटे पढ़ते रहेंगे, तो ऐसा जब करते रहेंगे तो सोचिए कि जब आपकी बोर्ड परीक्षा आएगी तो आपका कैसा फीलिंग होगी कि ये चीजें तो हमने पहले तैयार कर रखी है, हमको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, हमने ये चीज तैयार कर रखा है। आपको क्या है रिवाइज करने की जरूरत है, दोहराना पड़ेगा। और आप इतने अच्छे तरीके से उस चीज को मतलब तैयार करके रखेंगे, इतना अच्छा पेपर होगा, आपको इतनी अच्छी फीलिंग होगी और इतना अच्छा बढ़िया पेपर होगा, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ये सब कैसे संभव होगा, समय के महत्व को समझते हुए जब आप ऐसा करेंगे तभी ऐसा हो पाएगा। यानी अपने आप को इसके लिए डिसिप्लिन में भी रखना पड़ेगा, अपने आप को अनुशासन में रखना पड़ेगा। हर समय को हमें मूल्यवान समझते हुए किसी भी समय को हम मतलब बेकार ना जाने दें। जब हम ऐसा दिमाग में रख लेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को एक सफलतम जीवन बना सकेंगे। तो हमें समय के महत्व को समझते हुए हमें ऐसा कुछ करना है कि हमें जितना देर सोना चाहिए उतनी देर सोना है। ये नहीं कि हमें 8 घंटा अगर सो रहे हैं डेली तो मान लो संडे आ गया या किसी छुट्टी के दिन आ गया तो हम सोचे आज हम 10 घंटे 12 घंटे सोएंगे, नहीं ये भी गलत है। आप 8 घंटे सोए तो आधे घंटे सोएंगे, आप सुबह के समय नाश्ता करें तो सुबह नाश्ता करेंगे, दोपहर भोजन कर रहे हैं तो दोपहर ही भोजन करेंगे। यानी कि आपका हर खाने पीने सोने टहलने मस्ती और मनोरंजन करने का एक निश्चित समय मतलब अपने आप में रख लीजिए। एक निश्चित समय मतलब कर लीजिए कि मुझे इसी टाइम वो काम करना है। तब आप समय के महत्व को समझ पाएंगे और जिस दिन आप समय के महत्व को समझ लेंगे, जान लीजिए कि आपकी जो है लाइफ उसी दिन से समझना शुरू हो जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत बड़े अधिकारी बन जाएंगे। और जब आपको ये लगेगा कि हमने शुरू में देखो कितना समय को महत्व दिया और इस समय के महत्व को समझते समझते देखो आज समय ने हमको कितना ऊंचा ऊंचा किया। तो समय बलवान है, समय मूल्यवान है, समय को हमें महत्व देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो आज के लिए